हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी आरवी एजुकेटर। आइए आज हम मनोविज्ञान विषय से परिचित होते हैं। यह अत्यंत ही रुचिकर विषय है। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान शब्द से ही यह एहसास होता है कि मानव या मन का अध्ययन। आज का मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। प्राणी, मानव और पशु दोनों। अगर उपयुक्त भाषा में कहें तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, जिसमें व्यक्ति की अनुभूति भी सम्मिलित होती है, का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। सरल भाषा में कहें तो मनोविज्ञान प्राणी के स्पष्ट तथा अस्पष्ट व्यवहार का अध्ययन करता है। आपने कभी सोचा है अमुक व्यवहार हम क्यों करते हैं, या हमें गुस्सा क्यों आता है, हम भूल क्यों जाते हैं, हमारा मूड अच्छा या खराब क्यों हो जाता है? यही सब जानने के लिए मनोविज्ञान विषय का अध्ययन किया जाता है। विषय के रूप में इसे विद्यालय में 11वीं-12वीं में, ह्यूमैनिटीज़ में तथा कॉलेज यूनिवर्सिटी में सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। आज के समय मनोविज्ञान विषय का बृहद स्कोप है। इसको अच्छे कैरियर के लिए देखा जा सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं सामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान इत्यादि। आज मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रमुख योगदान है। यह शिक्षा में परेशानियां जैसे याद न कर पाना, रिकॉल न कर पाना, एकाग्रचित न हो पाना या मंदबुद्धि बालक की शिक्षा, बच्चे किस विषय को लेकर आगे की पढ़ाई करें आदि में काउंसलिंग एंड गाइडेंस के रूप में कार्य करता है। शिक्षक अच्छी शिक्षा दे सकें, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कार्य करते हैं। आप सभी ने भी कभी न कभी शिक्षा के अंतर्गत इन सभी परेशानियों का अनुभव किया होगा। हम सब चूंकि समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो यह समझ लीजिए मानव जितने क्षेत्रों में कार्य करता है उन क्षेत्रों से जुड़ी व्यवहारात्मक परेशानियां जैसे तनाव, ग्रुप में काम न कर पाना, कॉन्फिडेंस की कमी होना इत्यादि का हल मनोविज्ञान द्वारा खोजा जा सकता है। मैं बार बार मनोविज्ञान में व्यवहार की बात कर रही हूँ। यह केवल दिखाई देने वाला व्यवहार नहीं बल्कि मानसिक व्यवहार भी है। व्यवहार चाहे स्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, साधारण हो, असाधारण हो, मनुष्य का हो, पशु का हो, दैहिक हो, मानसिक हो, इन सभी के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। जैसे आप इसे ऐसे समझें कि आप विद्यालय गए हैं, वहाँ आपकी मैम ने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आप उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। मैम आपको डांटती हैं। आप हो सकता है मैम को यह उत्तर दें कि नहीं मैम, मैं इसे याद करके आया था, परंतु अभी मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ। हो सकता है आपको मन ही मन बहुत गुस्सा आए, आप उत्तर ना दें परंतु मन में सोचें कि मैम को मौका मिलना चाहिए डांटने का, मैंने तो पढ़ाई की थी। तो यहाँ दो तरह का व्यवहार दिखाई दिया। जब आपने बोल कर बताया तो व्यवहार का बाह्य रूप दिखाई दिया, परंतु जब आपने नहीं बोला उस समय भी आपने व्यवहार किया, परंतु आंतरिक आपको गुस्सा आया, आपको तनाव हुआ। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या बात है ना। आपका परिचय तो आपसे ही होता जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि यह गुस्सा आ रहा है, यह तो मैं भी अंदाज़ा लगा सकता था, परंतु आपने केवल अंदाज़ा लगाया, जबकि एक मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग द्वारा उपकरण का प्रयोग कर इस व्यवहार का मापन कर सिद्ध कर सकता है और फिर सामान्यीकरण कर सकता है। अर्थात पूर्वानुमान से लेकर सामान्यीकरण तक वह भी मनोवैज्ञानिक विधियों से एक मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है, मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करके। इस सामान्यीकरण के लिए कुछ प्रारूप होते हैं। एक प्रारूप जो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है वह है SOR थ्योरी। शायद आपने कभी सुना हो, कुछ लोगों ने तो अवश्य सुना होगा। S का अर्थ स्टिमुलस, उद्दीपक है। यह उद्दीपक होता है जो व्यवहार के लिए उत्तेजित करता है। O ऑर्गेनिज्म, प्राणी अर्थात हम सभी। R रिस्पॉन्स, अनुक्रिया अर्थात हमारा व्यवहार। जब कोई भी विषय वस्तु
आपको पर्यावरण से मिलता है तो आप प्राणी कोई क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया को अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहते हैं। अर्थात बात इतनी सी है कि आप कुछ देखते हैं वस्तु या घटना, तो उसे देखकर जो व्यवहार करते हैं तो यही व्यवहार मनोविज्ञान का विषय वस्तु है। जैसे आप डर गए तो कैसे दिखेगा कि आप डर गए? आपके हाव भाव से। लेकिन आप किन परिस्थिति में हैं, आपकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी है, यह सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यह इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जितना जानो जितना पढ़ो, जानने की इच्छा बढ़ जाती है। 1916 में भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में यह विषय एक विभाग के अंतर्गत पढ़ाया जाने लगा। आपने रांची मेंटल हॉस्पिटल, आगरा मेंटल हॉस्पिटल का नाम तो सुना होगा। यह इसी विषय विभाग की देन है। आप अगर एक विद्यार्थी के रूप में मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप 11th-12th की NCERT की बुक्स ज़रूर पढ़ें। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो या इस विषय को लेकर कंपटीशन दे रहे हो, आप टॉपिक को विस्तार से पढ़ें, फिर अपने शब्दों में समझें, फिर नोट्स बनाएं। परंतु परीक्षा में विषय की शब्दावली का ही प्रयोग करना उत्तम और उचित होता है। प्रत्येक विषय की एक शब्दावली होती है जो उसकी पहचान तथा गरिमा भी होती है। अतः इन शब्दों से अपनी पहचान अवश्य बढ़ाएं और इन शब्दों का यथोचित प्रयोग करें। मनोविज्ञान विषय इतना व्यापक है कि संक्षिप्त चर्चा संभव नहीं है। आगे के वीडियो में आप इसके सभी टॉपिक्स के बारे में आरवी एजुकेटर में देख पाएंगे। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल आरवी एजुकेटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।